पहले आप हिंदुओं की बात समझो। हिंदुओं में बिल्कुल छोटी आयु का बालक या बालिका शरीर छोड़ दे तो दफनाते हैं या जलाते हैं? दफनाते हैं। सन्यासी का जो शरीर छूट जाता है तब जलाते हैं या दफनाते हैं? दफनाते हैं। समाधि, भू समाधि देते हैं या जल समाधि देते हैं। भू समाधि या जल समाधि। अमुक अमुक का शरीर छूट जाए तो दाह संस्कार। हमारे यहाँ दोनों है या नहीं? क्या उनके यहाँ एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ दफनाने की बात भी है या नहीं? फिर मान लो कोई कुष्ठ रोगी है, उसको अगर जला देंगे तो धुएं का प्रभाव सब और पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के शरीर को दफना देते हैं, पानी में फेंकेंगे। क्या हुआ? कोरोना से जो लोग मरे उनके रिश्तेदार नातेदार गए पुरी में स्मशान में दाह संस्कार करने। एक सरोवर में स्नान किया, वो कोरोना के परमाणु पूरे सरोवर में फैल गए। जिसने स्नान किया सबको कोरोना हो गया पुरी में। तो हमने एक संकेत किया कि हमारे यहाँ दफनाने की जो आप कह रहे हैं भू समाधि, उसको कहते हैं। भू समाधि भी है, जल समाधि भी है, दाह संस्कार भी है। उसमें से एक को उन्होंने ले लिया। हमारे यहाँ जलाने के ही पक्षधर नहीं है ना। संक्रामक रोगी का शरीर छूटे तो फिर भू समाधि देनी चाहिए, सामान्य नियम है। जो अग्नि का त्याग करके हम लोग सन्यासी होते हैं, उनका शरीर छूटे तो जल समाधि या भू समाधि देनी चाहिए। छोटी आयु का बिल्कुल बच्चा समाप्त हो गया तो उसको भू समाधि देनी चाहिए, दाह संस्कार उसका नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भू समाधि भी है, जल समाधि भी है। और फिर क्या है, कोई लावारिस सब मिल जाए, कोई खतरा ना हो सीआईडी विभाग आदि से, तो उसके शरीर का भंडारा कर दे। मतलब कि ये आदि सब मांसाहारी, गिद्ध इत्यादि, रसियार इत्यादि खा लें तो वो भी है। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वन में बिखेर दे, वो भंडारा हो गए। तीनों प्रकार क्या भू समाधि भी है, जल समाधि है, और वन में शरीर का निक्षेप भी है, और क्या है, दाह संस्कार भी है। कितने हो गए? भू समाधि 1, जल समाधि 2, वन में उसके शरीर को छिन्न भिन्न मांस पालें, मांसाहारी जीव, ये भी है। वो अंदर न डाल के वन में ही छोड़ दिया सब, वो भी चलता है। दाह संस्कार भी हमारे यहाँ सब है अवस्था क्रम से। ठीक है। अब सदगति की बात रही। शरीर छूटने पर यमराज जो संविधान मानते हैं वो शरीर छोड़ने वाले जीव पर लागू होगा या किसी के द्वारा कल्पित संविधान? बोलो। यमराज के न्यायालय में जो संविधान मान्य है, मरने वाले जीवात्मा पर, देह छोड़ने वाले जीवात्मा पर वो संविधान लागू होगा या हमारे मन के कल्पना वाला संविधान? कठिन प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, तो ये यमराज वाला ठीक कहा। तो जो यमराज संविधान को मानते हैं वो तो मनुस्मृति ही है। मनुस्मृति है। जीवात्मा का नाश नहीं होता शरीर के छोड़ने से। जीवात्मा की सद्गति किस प्रकार हो, इसके जो विधा है शास्त्रों में, उसका अनुपालन करने पर कल्याण होता है। और